अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जिन्होंने सच में महिमा की है तेरी परमेश्वर, इनको आशीष दें। आज के बाद इनकी भी गवाहियां बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके बच्चे आजाद होने पाए, इनकी फैमिलियों में मिराकल हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हैदराबाद ब्रांच गवाही के साथ, हाँ हाँ शाबाश, फटाफट जल्दी जल्दी। हैदराबाद ब्रांच हाँ गवाही के साथ जल्दी, बाकी सब बैठ जाओ बेटे, शाबाश जल्दी जल्दी गवाही के साथ। हाँ हैदराबाद ब्रांच टेल्टर, हाँ जी हाँ जी, आवाज आवाज हाँ मेरा कर रहा भाई। हालेलुया। अब नाम लेकर इस बहन का भविष्यवाणी किया था, प्रोफेसी किया था। जो लक्ष्मी है, इनका पापा का नाम गोपाल है। पापा बोला था अब इनके परिवार का ऊपर किसी का पाइल्स है, तो बाबा अब इनका बोला था इनके पापा के ऊपर पाइल्स है, तो आज गवाही दे रहा है। ये बहन जब भविष्यवाणी को रिसीव किया, आज 30 इयर्स का इनका पापा के ऊपर जो पाइल्स था वो धुआं बनकर उड़ चुके। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, हम खुश बाद में होंगे, पहले पूरा सुनेंगे। देखो वो वीडियो दिखा रहा है, ये कहाँ की है? कोलकाता क्रूसेड की। हाँ जी बाबा, 16 तारीख क्रूसेड। देखो हाँ दिखा थोड़ा सा कैमरे पे, हाँ दिखा दिखा। 16 तारीख क्रूसेड की गवाही है। ये देखो इसकी प्रोफेसी हुआ, यही लेडीज है कि तेरे घर में किसी को पाइल्स है। 5 लाख लोगों के सामने बोला, और परमेश्वर ने 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, दूसरे महीने में पूरी कर दी गवाही। पाइल्स बिल्कुल खत्म हो गया। क्या आपका प्रॉफिट झूठा है कि सच्चा है? आप देख रहे हैं, इतने लोगों के बीच में गवाही बन रही है। ये तो पूरी दुनिया देख रही थी कि नहीं? ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं बुराई करने वालों के मुंह पे तमाचा है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ बेटे माइक कर, शाबाश। तेरे लिए प्रोफेसी हुआ था? हाँ पापा। क्या हुआ था बता, खुल के बता। हाँ हाँ अब मेरे प्रोफेसी किया था, और मेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक कर रखी थी बहुत सालों से, और बवासीर पाइल्स की। हाँ मेरे पापा का नाम लेके आप बोल रही थी कि मेरे पापा का बवासीर का प्रॉब्लम है, पाइल्स का। हाँ। वो बिल्कुल ठीक हो गई है। जब कहाँ पे, जब आप हीलिंग क्रूसेड कहाँ गए थे? हाँ 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 पापा, पूरी बात बताओ। आप जो हम कलकत्ता ब्रांच में जब क्रूसेड मीटिंग में हाँ। हम गए थे, आप मेरे नाम लेके और मेरे पापा का नाम लेके भविष्यवाणी की थी, और भविष्यवाणी हम रिसीव करने से मेरा पापा का 40 साल से हाँ। पाइल्स का प्रॉब्लम ठीक हो गई है। जीसस, कौन है ये? परमेश्वर है ये। सच में प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर। तू गवाहियां ना बनाए तो ये लोग हमें छोड़े ही ना। धन्यवाद हो परमेश्वर। सच में देखो आपके सामने है परमेश्वर का। आज पता लग गया सच में कि ये मिनिस्ट्री प्रभु की ओर से ही है। हालेलुया। नेक्स्ट गवाही के साथ, गवाही दे शाबाश। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रभु आशीष दे आपको। हाँ गवाही के साथ कोलकाता ब्रांच, सब गवाहियां फटाफट एक साथ दे बेटे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय गवाही का टाइम है, फटाफट सारी गवाहियां दे दे एक साथ। अब ले लिए एक साथ पूरा। हाँ। क्या बोल रहा है? हो गया पूरा? जी बाबू। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय सुन रहे हैं इनको आशीष दे। फटाफट गया ब्रांच खोल जल्दी से, गया ब्रांच। ये नाम भी गया ही रख दिया तुमने, लगता है तुम्हें ब्रांच जमीन लेके देनी पड़ेगी वहां पर। अपने हाथों को उठाओ शाबाश, जल्दी जल्दी। गया ब्रांच, फिर कहता है मेरी लाइव नहीं लेते, बैनर लेकर खड़ा होया कर। हैदराबाद ब्रांच गवाही के साथ। हाँ शाबाश। हाँ बोलो बोलो बेटे। ठीक है, ताड़ी बजाएंगे हैदराबाद ब्रांच के लिए, शाबाश। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते इस समय सारी ब्रांच के लोगों को ब्लेसिंग मिले। जिन लोगों ने बैप्टिज्म लिया परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय दिल्ली ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ शाबाश। पवित्र आत्मा जी इसी समय दिल्ली ब्रांच में भी प्रभु तेरा अनुग्रह हो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ खोलो खोलो फटाफट गवाही के साथ, टेस्टमनी के साथ। बहुत बड़ी गवाही है ये। ब्रदर बता रहे हैं पापा, 4.5 साल से इनके घर में कोई बेबी नहीं था। हाँ हाँ। और जब
इनकी आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया और इनकी वाइफ ने कंसीव किया, डॉक्टर्स ने बोल दिया वो बच्चा डेड है, एबॉर्शन करा दो। 3 महीने बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया एबॉर्शन करा दो, बट इन्होंने पूरा विश्वास किया और दिल्ली ब्रांच में आए, रेगुलर प्रार्थना अटेंड की और पापा आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया। आज इनकी वाइफ 7 महीने से प्रेग्नेंट है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और डॉक्टर्स कह रहे हैं ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, इसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मल हैं, ये कैसे हो चुका है। मैंने इनको बोला जहां जाते हैं वहां पर हमारे ऐसे काम हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जी जस सुनो, देखो आपके सामने। हाँ माइक कर शाबाश बेटे। हाँ बताओ, कब कितने साल से प्रेग्नेंट थी आपकी वाइफ? पापा 4 साल से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर ने बोला कि अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। हाँ। तो उसके बाद फिर हमने रेगा सिस्टर से हैंकी प्रेयर करवाया और यहाँ पे हम कंटिन्यू आते हैं। हाँ तो आप लाइव प्रेयर सुन रहे थे? हाँ जी। और उसके बाद आप चेक कराया? रिपोर्ट वगैरह सब चेकअप करवाया तो अब सब नॉर्मल आ गया है। अभी नॉर्मल है, मतलब प्रेग्नेंट है अब? हाँ जी। अरे भाई तुझे क्या पता? मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है, 7 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ मैं अब। 4 साल से कोई बच्चा नहीं था, अब 7 महीने की आप प्रेग्नेंट हैं और आपके पति को पता ही नहीं है? नहीं पता पापा बोलता काहे नहीं रे? 7 महीने से प्रेग्नेंट है अब। परमेश्वर की महिमाओं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की। सुनो 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 सुनो, देखो अब आपको पता लग गया कि आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं। पता लग गया आपको? जी पास्टर जी। अब कोई बुराई करे वीडियो में तो आप क्या कहेंगे? हम चर्च नहीं आएंगे? नहीं, हम आएंगे। अपने हाथों को उठाओ। हाँ नेक्स्ट, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ दिल्ली ब्रांच के लिए, सारी ब्रांचें ऑनलाइन कर दे शाबाश। और इसी समय मेरे प्रभु ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, फिजी में, इस समय कराची में, इंदौर में, नेपाल में, पवित्र आत्मा बिहार में, मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा झारखंड में, इधर उधर, पवित्र आत्मा सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। झारखंड ब्रांच अपने हाथों को उठाओ शाबाश। रांची ब्रांच इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर हर एक आगे नेक्स्ट करता रहा फटाफट। इसी समय पवित्र आत्मा जी सिमडेगा ब्रांच में, रांची ब्रांच में, और इसी समय हैदराबाद, गुजरात, सिमडेगा, मेरे पिता परमेश्वर हर एक आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए आज से यीशु मसीह का नाम। डुम्बी वाली ब्रांच में भी इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो। मुंबई में सुनीता जो इस समय ब्रांच चला रही है, उषा, इस समय परमेश्वर गोवा में भी पवित्र आत्मा जी, और अंधेरी में भी पवित्र आत्मा इसी समय जो लोग खड़े हैं गोवा ब्रांच में, पूना ब्रांच में, सेकंड ब्रांच में भी पिता परमेश्वर, नागपुर में भी मेरे पिता, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, झारखंड में, अबोहर में, पंजाब में, बठिंडा में, और इसी समय अबोहर वाले हाथ उठाओ शाबाश, कैमरे के सामने आ जाओ। और इसी समय प्रभु प्रार्थना करता हूँ फाजिल का, फिरोजपुर, पवित्र आत्मा दी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं आगे आ जाओ, वहीं खड़ा हुआ है। अबोहर ब्रांच में, कपूरथला ब्रांच में, अमृतसर, और इसी समय अमृतसर, जलालाबाद, अमृतसर ब्रांच तुम दिखाते नहीं हो बिल्कुल भी। अमृतसर ब्रांच, बटाला, और इसी समय सेकंड ब्रांच बटाला, मैं कह रहा हूं कि डेरा बाबा नानक, कलानौर, और इसी समय परमेश्वर जो इस समय कपूरथले से मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय भटिंडा से, फिरोजपुर से, मॉरिशस से जो देख रहे हैं, इस मॉरिशस वाले हाथ उठाओ, 100 नहीं, हाथों को उठाओ। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय तेरे छुटकारे वाला हाथ इनके घर पर आने पाए परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा जो पूना से जुड़े हुए हैं ब्रांच में, पिम्परी ब्रांच से, ऐसे बैनर लेके खड़ा हुए करो, दूर से दिखेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन सबको आशीष दे जो जलगांव से देख रहे हैं, विशाखापट्टनम से, उत्तराखंड से, त्रिपुरा से, बेल्जियम से, इस समय पवित्र आत्मा यूरोप से, इटली से, कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, इनके घर में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा बंधन टूटने पाए। रांची ब्रांच अपने हाथों को उठाओ शाबाश, हाँ गवाही के साथ। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में, बोलो आमीन। एक साथ क्रूसेड की गवाहियां दे फटाफट जल्दी, हाँ एक साथ देती रहे, एक साथ चलते रहो, चलते रहो। इतने सांस में तो मैं 10 प्रोफेसी कर दूं तुम्हारे लिए।
सुनो इधर आ जाओ, सुनो जिसको जिसको सुनो सुनो छोड़ दे। जिस लेडीज के पास बच्चा नहीं है और कालजे पर जलन होती है, हाथ पकड़ो और सामने आ जाओ फटाफट। जिसके पास बच्चा नहीं है, कालजे में प्रॉब्लम है, जिसको दुष्ट आत्मा तंग करती है, हाथ पकड़ो और सामने आ जाओ स्क्रीन के, जल्दी से जल्दी फटाफट। और रांची तेरे को गवाहियों का सिस्टम समझ ले जल्दी से। कैमरे के सामने कर, स्क्रीन के सामने, इधर देखो कैमरे के सामने, कैमरे के सामने देखना, स्क्रीन के सामने नहीं देखना, जल्दी फटाफट। हटा दे, पोस्टर को हटा दे, पोस्टर। अबलबा शबलबा शबलबा, ऊपर करो हाथ। और इसी समय मैं 3 गिन रहा हूं, आज के बाद जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है निकल जाएगी। जिसके पास बच्चा नहीं है, गुड न्यूज मिलेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी को सूट पर जैसे व्हाइट व्हाइट है, जिसके सूट पर कोई दाने दाने से व्हाइट व्हाइट है, हल्का हल्का व्हाइट है, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी को बच्चेदानी में गिल्टियां गांठे हैं, चेक करा लेना, अगले हफ्ते आजाद हो आप यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं 3 गिन रहा हूं और आजाद हो रहे हो। 1, जोर से बोलो यीशु। 2, यीशु। 3, यीशु। ये आ गया यीशु। फायर, टच, जाओ, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। कैमरा दिखा सब पर, बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में। चलो चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ, चलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। फायर। इसी समय बच्चेदानी में से रसोलियां गायब हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, फ्री 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 हो जाओ। नारा 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 नारा, टीवी की प्रॉब्लम जाए, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। नारा 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 नारा, डाल इसको कैमरे के सामने। फ्री, फ्री, कम आउट, कम आउट, फ्री यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। जाओ चेक कराना, भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। कह रहे कि जो काम रुके हुए थे रांची ब्रांच, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जो ब्रांचें खड़ी हैं, अपने हाथों को उठाओ, सारी ब्रांचें आपके। जिनके पास बच्चा नहीं है, बच्चा हो रहा है, जिनके कोई गिल्टियां गांठी थी ब्रेस्ट में और यूट्रस में, चेक कराना, रिपोर्टें नॉर्मल हो गई हैं। सारे ब्रांचें कहीं से भी देख रही हैं, अंधेरी से कहीं से भी देख रही हैं, फरीदाबाद, हरियाणा, रतिया, हिसार, कहीं से भी देख रही हैं, न्यू चंडीगढ़, मरिंडा, पटियाला, राजपुरा, कहीं से भी देख रहे हैं, आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने सबके लिए एक बार साथ में प्रार्थना की है। आप आजाद हो रहे हो, अपने हाथों को उठाओ, स्क्रीन पे आप देख रहे हो मुझे। चर्च अपने हाथों को उठाओ जो चाहते हैं कि आज मुझे नौकरी मिले, घर मिले। ग्रैंड ओपनिंग है आज कई जगह पर, हाँ वो दिखाओ, शाबाश, फटाफट। कहां पर है ग्रैंड ओपनिंग है, फटाफट नाम बोलो। पनवेल में मुंबई में, पनवेल में। और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे। क्या दिखा रहा कैमरामैन? नवी मुंबई में, पनवेल में ग्रैंड ओपनिंग है। आप नाम दिखा नहीं रहे, पोस्टर ही दिखाई जा रहे हो। 26 जनवरी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जहां भी न्यू ओपनिंग आशीष दे, और जो हाथ उठाए हुए हैं इस समय पवित्र आत्मा अपने सिर पर हाथ रखें, इनके काम खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनके बच्चे जो चाहते हैं मुंह मांगा वरदान मिले यीशु मसीह के नाम में। जो औरतें चाहती हैं पवित्र आत्मा मुंह मांगा वरदान मिले। जो भाई लोग चाहते हैं मुंह मांगा वरदान मिले, इन्हें आशीष मिले आज से यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाएं। और आज से जॉब के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि सुनो, इसके नाम SRM और P और T और L से गुड न्यूज मिल रही है। इस हफ्ते में आपको गवर्नमेंट जॉब की काम मिल रहा है। जिसके पास काम नहीं है, काम मिल रहा है, आपकी डील हो रही है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, आपके 5 करोड़ की डील होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। मध्य प्रदेश ग्रैंड ओपनिंग है, मध्य प्रदेश में कोलकाता में एक जगह और न्यू ओपनिंग है। कोलकाता में हमारी ये 6ठी ब्रांच है। जो क्या आप खुश नहीं है? ताड़ी बजाएं, शाबाश। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह प्रभु का काम हो रहा है। फिर कह रहा हूं कि आप जहां भी ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं, आप फटाफट मुझे मिलें। मैं आपको डेट दे रहा हूं कि आपको जल्दी मैं डेट दूंगा, फाइनल करूंगा। परमेश्वर आशीष देगा आपको। तो अगले वीरवार जो आ रहा है उसमें मैं आपको डेट दूंगा। और ध्यान से सुने, नेपाल वाले ध्यान से सुने, नेपालगंज के आसपास कौन सी जगह मुझे पता नहीं है, लेकिन 5-6 तारीख को मार्च में वहां पर बड़ा हीलिंग क्रूसेड हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मार्च में नेपाल वालों ने इतना प्यार किया, इतनी हीलिंग देखी, आश्चर्यक्रम देखे,
तो वो दोबारा से इंटरेस्ट उन्होंने लिया कि हम प्रभु का काम चाहते हैं। तो परमेश्वर आशीष दे, नेपाल में मीटिंग है तो जल्दी आपको पोस्टर दिखा दिया जाएगा। परमेश्वर आशीष दे। आपको याद रखना है, जब आप बीज बोते हैं, अपना भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, वो आपका पैसा सही जगह जाता है। आपके लिए परमेश्वर की ब्लेसिंग ये, ठीक है ना। जो लोग खाना लाए हैं घर से, उन्हें आशीष मिले। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। सुनो, ले आया करो घर से, अच्छी बात है। और कुछ ना कुछ बीच में खाते रहा करो, क्योंकि टाइम हो जाता है ज्यादा, कई बार पादरी भूल जाता है। तो आइए हम सब बीज बोएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जल्दी से जो अपने हाथों में बीज पकड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग मिले। हाँ हाँ, बीज के साथ बीज बोएंगे। जल्दी से अपने हाथों में बीज पकड़ें फटाफट। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। किसके लोगों के सामने? बड़े लोगों के सामने। फटाफट याद रखना, बीज बोने वाला कभी गरीब नहीं होगा, बीज बोने वाला कभी कंगाल नहीं होगा। बीज बोने वाले को कोई माइका लाल उठा के वहां नहीं फेंक सकता। समझ में आ गया? जो बीज बोते हैं उनको कोई उठा के वहां नहीं फेंक सकता। जो बीज बोते हैं, याद रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई आपको किसी भी कंट्री से उठा के फेंक नहीं सकता। जब आप परमेश्वर को बीज देते हैं, बीज देने का मतलब है कि आपने पौधा लगा दिया है, वो पेड़ बन गया है यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास होना चाहिए। खाद पानी हवा चाहिए कि नहीं पौधे को? ऐसे ही आपकी आत्मा को डेली कहते हैं परमेश्वर का वचन चाहिए। आपकी आत्मा को, आत्मा एक पौधा है, आपकी आत्मा को हमेशा कह रहे कि स्पिरिचुअल फादर आपके जीवन में चाहिए, आपके लिए पीछे कवरिंग का काम करे, दुआ करे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहते कि एक आदमी आया मेरे पास, बोला कह रहा जी मेरे लिए कोई दुआ नहीं करता, मैं नाराज हो रहा, मैं जा रहा। मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर, मेंबरशिप में से अपना नाम कटा दे। मैंने कहा ठीक है, हमें पता तो होना चाहिए तू पक्का चला गया। और जब गया तो 3 हफ्ते के बाद ही उसके काम बिगड़े बुगड़े, वापिस आके कहने लगा बाजी साहब हमारा नाम लिख लो। मैंने कहा, फिर उसकी गवाहियां बनने लगी। संडे में गवाहियां दे रहा था, बस मैं और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बार आप जो गुस्सा करते हैं वो परमेश्वर के दास पर नहीं, कह रहे आप वो परमेश्वर पर करते हैं। आप चिंता ना करें, पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में आशीषें रखी हैं। आपके लिए जो परमेश्वर ने पौधा रखा है, आपको डरना नहीं है। आप कहीं भी रहते हैं, हम मिले ना मिले, लेकिन आपसे बात हो ना हो, लेकिन आपको विश्वास रखना है कि पवित्र आत्मा को पता है कि इनके मिनिस्ट्री में कितने मेंबर इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रेयर हो रही है, कितने लोग दान देते हैं, कितने लोग दशमांश देते हैं, कितने लोग लाइव देखते हैं, कितने लोग कमेंट्स भेजते हैं, कितने लोग शेयरिंग करते हैं, लोगों तक सुसमाचार सुनाते हैं। आप अपना मोबाइल खोलकर लोगों तक सुसमाचार सुनाते हैं। अगर आज आपने सुनाया, आपकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं गरीबी के श्राप हट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को मालूम है और वो पीछे से देखता रहता है, आपको कवरिंग देता रहता है, आपके काम बनाएगा ही बनाएगा वो यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि सेवा किसी मनुष्य की नहीं है, परमेश्वर की है। जो आप बोते हैं परमेश्वर की ओर को देखकर बोएं। आप चर्च आए, परमेश्वर की ओर देख कर आए। मुझे पता है कई लोग बदतमीजियां आपस में करते हैं, मानते नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको माफ करते हुए उनको चर्च में आना है, क्योंकि आप अपनी आशीष के लिए आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। हमारे बीच में पास्टर सिमरन है, बात करेगी। हाँ शाबाश, बता, दुआ करो, शाबाश। हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करें, हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और जितने लोगों ने आज भेंट बोया है, विश्वास करें ये भेंट आपके जीवन में 60 नहीं, 70 नहीं, 100 गुना बड़े प्रतिफल को लेकर आ रहा है। और आज विश्वास करें ये भेंट आपको उस लेवल पे पहुंचा रहा है, आपको प्रमोशन देने के लिए जा रहा है, आपको फाइनेंस में ग्रोथ देने के लिए जा रहा है, आपके बिजनेस में ग्रोथ देने के लिए जा रहा है। आप विश्वास करें और अपनी आंखों को बंद करें। हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया खुदाबा, मेरे सामर्थी परमेश्वर राजा खुदा, सच में तेरे बच्चों को तेरे लहू में कवर करती खुदा। सच में मेरे राजा जो आज इन्होंने तेरे भवन के लिए खुदा भेंट को बोया खुदाबा, सच में मेरे खुदा तू हर्ष से बोने वालों से प्रीति रखता है खुदा। सच में मेरे राजा जो आज इन्होंने तेरे राज्य के लिए तेरे कार्यों के लिए अपने भेंटों को बोया खुदा, तू आज उस भेंटों को स्मरण कर जैसे तूने कुरनेलियुस की भेंटों को स्मरण किया खुदाबा। सच में मेरे खुदा आज इनके हदिये, इनके दान, दशवांश, भेंट खुदा आज स्वर्ग में स्मरण होने पाए खुदाबा, और सच में ये तेरे नाम के द्वारा खुदाबा अपने जीवन में जय जयकार को पाने पाए खुदा, बड़ी बढ़ोतरियों को पाने पाए मेरे राजा। सच में मेरे खुदा मैं विश्वास करती खुदा ये भेंट इनके जीवन में बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को लेकर आने के लिए जा रहा है। आमीन। आज आप विश्वास करें जैसे कुरनेलियुस ने अपनी भेंटों को बोया, जब आप अपने बीज को निकालते हैं, जब आप विश्वास कर कर अपनी भेंट को बोते हैं, तो वो स्वर्ग में परमेश्वर देखता है। आपकी भेंट आपके जीवन में आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करती है, आपके जीवन में बिजनेस को बढ़ाती है। ये भेंट ऐसी चीज है कि जब आप बोते हैं तो आपके परिवार के ऊपर एक बाड़े को लगाती है। हालेलुया। तो जितने जन ने आज अपना बीज बोया है, परमेश्वर उनको आशीष दे रहे हैं, बड़ी बरकत के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। और ऑनलाइन चर्च, अगर आपने भी अपनी भेंटों को बोया है तो विश्वास करें ये भेंट आपके जीवन में बड़ी आशीष को दे चुका है। हालेलुया। हम वर्शिप में जाएंगे। तेरे कलाम दिया गल्लां है सच्ची जान पा देंदिया, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां। तैयार करें अपने आप को, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, अपनी स्पिरिट को तैयार करें परमेश्वर के लिए, कि जब आज परमेश्वर के दास जो वचन हमारे बीच में हमें मिले, जो आज भोजन खुदा तेरी ओर से हमें मिले, हम उसे तृप्त हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और जब आप उस वचन को जो परमेश्वर की ओर से अपने दास के द्वारा दिया जाता है, तो वो वचन हमारे जीवनों में काम करता है, हमारे जीवनों में बड़ी आशीष को लेकर जाता है, क्योंकि आप वचन को ग्रहण नहीं, आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। तो जितने जन आज परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं, जितने जन चाहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे छुए, तू मुझे भरे अपने कलाम के द्वारा, जो चाहते हैं आज परमेश्वर उन्हें भरने के लिए जा रहा है। आराधना में अपने आप को तैयार करें कलीसिया। जब आप आराधना में अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो स्वर्ग से परमेश्वर आपको देखता है और वो आनंदित होता है कि मेरे बच्चे मेरी आराधना कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। और जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो परमेश्वर स्वर्ग से आपको देखकर आपके जीवनों को भरता है, आपको भरता है, आपके परिवारों को भरता है नई नई आशीषों के साथ। हालेलुया। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, कहे परमेश्वर से तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, 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 मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान
सच्ची जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां फिर से कहें मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां ने मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां ओ मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां लिखे गए सभी मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां एक दिन छड्ड जाना दुनिया दे शहर नूं एक दिन छड्ड जाना इस दुनिया दे शहर नूं जदों असी उठ जाना नासरी दे शहर नूं जदों असी उठ जाना नासरी दे शहर नूं एक दिन छड्ड जाना दुनिया दे शहर नूं जदों असी उठ जाना इस नासरी दे शहर नूं अपनी नज़ात दियां गल्लां आखरी कलाम दियां गल्लां आखरी कलाम दियां गल्लां अपनी नज़ात 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 दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां कहीं के लिखे सभी मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां फिर से मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम
दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मिट्टे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां ओ मिट्टे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां मिट्टे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां ओ तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां 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 जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मिट्टे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां ओ मिट्टे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां मिट्टे तेरे नाम दियां गल्लां सोने तेरे नाम दियां गल्लां मिट्टे तेरे नाम दियां गल्लां मिट्टे तेरे नाम दियां गल्लां मिट्टे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां मेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा राम इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा राम रात बेचैनियां दे दिन बदनाम रात बेचैनियां दे दिन बदनाम इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा राम रात बेचैनियां दे दिन बदनाम अपनी नज़ात दियां गल्लां 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 सच्ची जान पा देंदियां रुसे दियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां
सब अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं मेरे पिता जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो चर्च में खड़े हैं परमेश्वर, जिन्होंने इस समय बीज बोया, जो ऑनलाइन बीज बो रहे हैं परमेश्वर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, लुधियाना से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, मेरे पिता परमेश्वर इनके घर में आशीषों के डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। बोने वाला पवित्र आत्मा आशीष को देखे, जो सच में मेरे प्रभु बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आशीष आए यीशु मसीह। आमीन। सब लोग बैठ जाएं, परमेश्वर आशीष दे आपको। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आशीषों से भरे, जितने आमीन बोल रहे हैं आज, यस आमीन। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? यस। कितने लोग नहीं चाहते? जो लोग चाहते हैं हाथों को उठाओ और कहो प्रभु तेरा धन्यवाद, हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया। आइए सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर का वचन जो सुन रहे हैं उनके घर आशीष आए आज यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं तेरा वचन इनकी जिंदगियों में आशीष दे आज, और सच में मेरे प्रभु जो भी इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं इनके घर में आशीषों के डोर खुले यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। आमीन। कोई भी जन जो निराश है परमेश्वर, आज वो पवित्र आत्मा फिर से आशीष को लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। फिर से उसके लिए पवित्र आत्मा एक नया डोर खोल दे यीशु मसीह के नाम में। जो टूट चुके हैं, निराशा में हैं परमेश्वर, उनके जीवन में आशीषों का डोर खोले यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। जो भी अभी आदमी लोग और जेंट्स लोग जिन्होंने नाम लिखवाया या बाद में लिखवाना, उनकी हमारे बीच में कमेटी मेंबर उनकी मीटिंग लेंगे और उनको बुलाएंगे एक दिन और नाम लिखेंगे। पवित्र आत्मा आशीष दे। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाते रहो और बोलो कि आज तेरी आशीष खुलने वाली है। बोलते रहो आज तेरी आशीष खुलने वाली है। बोलते रहो। बैठा रहे, नीचे खड़े नहीं हो ना, ये काम नहीं किया करो यार, नीचे बैठ। आज तेरी आशीष खुलने वाली है। बोलते रहो आज तेरी आशीष खुलने वाली है। बोलते रहो तेरी आशीष खुलने वाली है। क्या आप बोल सकते हैं ऐसे बार बार? बोलो आज तेरी आशीष खुलने वाली है। अपने पड़ोसी को बोलो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आपने देखा ट्रक के पीछे जो आपसे सड़ते हैं, जो आपसे जेलस करते हैं, वो निराश होंगे इस साल में। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आशीष देगा आज यीशु मसीह का नाम। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? हाँ या ना? मैं ऐसे किसी को देख रहा हूं, कोई सुनीता, बहुत सारी हैं सुनीता, कोई है सुनीता, जो भी हैं। हाँ खड़ी हो। हाँ हाँ हाँ, जो भी सुनीता, जिसका नाम सुनीता है, जिसका नाम सुनीता है, अपने स्थान पर हाथ उठाओ। और जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु ने मुझे कहा ये प्रोफेसी आपके लिए। जो मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने कहा है कि आपकी कोई टेस्टमनी नहीं बनी, ओनली फॉर 21 डेज आपके लिए आशीष के डेज हैं। आमेन। आपकी टेस्टमनी बन रही है यीशु मसीह के नाम में। छोटी बात नहीं है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहे हैं। प्रभु ने आशीषों के लिए डोर खोल दिया यीशु के नाम में। क्या नाम है आपका? इसके बाद क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, हाँ जल्दी जल्दी, लेडीज कौन है? हाँ जल्दी करो, दौड़ के शाबाश। हाँ चलो, तू ही चली जाओ उधर, आगे आ जाओ। हाँ बेटे क्या नाम है? सुनीता। सुनीता, कौन है आपके साथ? मेरी बेटी। हाँ कम हियर, जल्दी जल्दी फटाफट आओ बेटे। सुनो, कोई भी सुनीता है, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उनको आशीर्वाद दूं, आज उनके काम खुलेंगे। अब घर बनाना चाहते हैं, मिलेगा। जो चीज चाहते हैं वो होगी आपके साथ। अब परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहता है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि सुनीता बहन, आपकी फैमिली पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं,
आपके बच्चे कामयाब होते होते रह जाते हैं। कह रहे कि पढ़ाई में बहुत होशियार थी लड़की, लेकिन कहते कि इसने बाहर जाने की सोचा और प्रभु और उसी समय इसकी रिफ्यूजल आ गई, कनाडा की रिफ्यूजल आ गई। मैंने आंखों में देखा, हाँ या ना। कहाँ जाना चाहते थे बेटा? कनाडा। क्या हुआ? रिफ्यूजल आ गई। हालेलुया। सुनो, देखो पवित्र आत्मा ने दिखाया और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आप ही की एक फ्रेंड थी जो आपसे जेलस करती थी। ये आपके पीछे किसी ने कोई खून के छिंटे नहीं डाले, किसी ने तागा नहीं तोड़ा। मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन वो लाइव सुन रही हो, कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कोई जिसके साथ आपकी जान पहचान थी वो जेलस करते थे आपसे, जेलस का आप शिकार हो गए। जैसे यूसुफ के ऊपर जलन का आत्मा चला गया और उसके काम रुकते चले गए, ऐसे ही उसको पता था कि आपने ट्राई किया है, हाँ या ना। हॉली स्पिरिट ने मुझे बोला और आपने उसको बताया और उस दिन से जलन वाला आत्मा काम करने लगा। और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि एक ब्लैक मैजिक आपकी पूरी फैमिली को तंग कर रहा है। मैंने ऐसे देखा और उस जगह पर कुछ नाम लिखे हुए थे, नेहा। नेहा क्या नाम है? नेहा। जोर से पवित्र आत्मा परमेश्वर के आत्मा ने कहा कहता कि अभी इसी समय कुछ सालों से 3 साल से आपके फैमिली में भी काम कभी 5 आता है, कभी 10 चला जाता है। फाइनेंस के काम भी रुके हुए हैं। घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा आपस में तू में हो रही है, बहुत ज्यादा बहस हो रही है। आप कह रहे हैं कि पता नहीं प्रार्थना भी करते हैं तब भी ऐसा क्यों होता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज के बाद कहता है कि वो शराब आपके घर से हट रहा है यीशु मसीह के नाम में। फ्री आज के बाद मैं कह रहा हूँ वो शराब हट रहा है, आपकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मसीह में हैं या नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कोई ना कोई जन आपको जेलस का आत्मा का शिकार बना देता है या फिर आपको श्राप दे देता है मुंह से। आपके घर हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता है। अभी सिर पर हाथ रखो और बोलो कि जेलस वाली आत्मा और जलन वाली आत्मा, शराब देने वाली आत्मा जाए हमारे ऊपर से। फ्री। मैं क्या कर रहा हूँ? प्रभु का लड़की पैर रखा कर पीछे, बार बार गिर रही है वहां। और उसी समय प्रभु का आत्मा हो रहा कहता है कि आज से वो ब्लैक मैजिक खत्म। हर हफ्ते भी आप इस तरीके से करें तो चलेगा, लेकिन हर हफ्ते अगर आप यीशु का लहू में होकर आप अपने आप को कवर करें तो जलन का आत्मा काम नहीं करेगा। कुछ लोग प्रार्थना के बाद भूल जाते हैं कि ब्लड में कवर करना है अपने आप को, आपको कवर करना है जीसस के ब्लड में। अपने सामान को, अपने घर को, परिवार को, चिंता को, हर चीज को, परिवार को, अपनी आंखों को, अपने हार्ट, लीवर को यीशु के लहू में कवर करना है प्रार्थना के बाद। जब आप करते हैं चलते फिरते, ये प्रार्थना आपके अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर ने आपको आत्मिक युद्ध करने के लिए बुलाया है। अच्छा, मसीहत यही है, आत्मिक युद्ध करोगे तो आप शांति को देखोगे अपने घर में। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी। और मैं से देख रहा हूं कि किसी ने नाम लिखा हुआ था, सुनीता, अनिल, अजय, ऐसे कुछ नाम लिखे हुए कि मैं इनके नामों को ऐसे देख रहा हूँ। अनिल, अजय, पापा का नाम क्या नाम है? पापा अनिल कुमार। अनिल कुमार। हालेलुया। ऐसे कुछ नाम लिखे हुए। फिर मैंने कुछ नाम देख रहा हूँ अलग अलग। सोनू, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। वैसे अलग अलग नाम देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया एक सोनू भी है और नाम लिखा हुआ है पवित्र, और आप उसको जानते हो। पवित्र आत्मा ने कहा जैसे कोई पहले मिलता हो या पड़ोस में हो, काम करते थे हमारे, आपके पास काम करते थे, सोनू नाम का। हाँ, पवित्र आत्मा दिखाया कह रहे जब वो घुसा, कह रहे कि ब्लैक मैजिक आया और कह रहे कि आज के बाद कहता पूरी फैमिलियों के ऊपर से वो ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने एक शॉप देख रहा हूँ, किसी की शॉप देख रहा हूँ, कोई शॉप, कोई जगह देख रहा हूँ, दुकान देख रहा हूँ, दुकान। सुनो सुनो सुनो, होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि मैं जगह देख रहा हूँ और दुकान देख रहा हूँ। एक स्वर्गदूत जा रहा है और बार बार उस वहां जगह पर आशीष दे रहा है, आपको आशीष दे रहा है। परमेश्वर किसी को घर में, परिवार में कह रहा कि अगर माइंड नहीं लगाया या किसी ने सोचा था मैं दुकान ले लूं, आपके डैडी ने सोचा था दुकान ले लूं या मैं दुकान खोल लूं, लेकिन नहीं खोल पाया और वो पहले चाहते थे वो उस तरीके की, लेकिन नहीं हो पाया। परमेश्वर ने कहा तीसरे महीने में गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। उसे बताओगे परमेश्वर काम करेगा। और कह रहा कि आपको कनाडा जाने की बड़ी इच्छा है। परमेश्वर ने इसलिए रिफ्यूजल होने दिया क्योंकि जहाज भर के आ रहा वहां से। आप पैसे लगा के जाते, जहाज भर के आ जाता है, तो इसलिए आप दोबारा लगाओ, परमेश्वर काम बना रहा है यीशु मसीह के नाम में।
काम बना रहा है, तुम जा रही हो यीशु मसीह के नाम में। Yes, ब्लेसिंग। amen. और डरना नहीं, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। आपके पेट में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, बार बार तकलीफ होती है। आपने टेस्ट कराया, कभी कुछ नहीं आया, लेकिन एक बार टेस्ट कराया तो इन्फेक्शन आया, और इसमें यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है रसोलियां हो रही है यूट्रस में। अभी आपने चेक कराया, क्या आया? रसोली आई है। आप मेरे कहने से दोबारा चेक कराएंगे? आप मैं फिर कह रहा हूं, आप मेरे कहने से दोबारा चेक कराएंगे? नहीं कि भाग जाएंगे? कराएंगे तो मेरे साथ करना। दौड़ो, बोलो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अपनी रिपोर्ट लेकर। अपनी रिपोर्ट लेके। नॉर्मल आएगी यीशु मसीह के नाम में। तूने बताया ना यूट्रस में रसोली है, अब तो दोबारा चेक कराना। ठीक है। पवित्र आत्मा है यहाँ पर, आपको पता लगेगा ये प्रोफेसी का। अब इसी समय कम आउट, बाहर, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, रसोलियां बाहर, कम आउट, 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 कम आउट। छोड़ जलन वाली आत्मा बाहर, चल इसी समय रसोली वाली आत्मा बाहर आ जाए, 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 बाहर, 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 फायर, कम आउट, बाहर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, फ्री, यीशु के नाम में रसोलियां बाहर आ जाए। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास हूं, तो मैं इसकी रिपोर्ट नॉर्मल देखना चाहता हूं। इसी समय परमेश्वर, सारे हाथ उठा, बोलो परमेश्वर अपनी शक्ति दिखा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो हो गया तेरा काम। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? थोड़े दिन के बाद दौड़ते हुए आएगी ये। कैसे आएगी? दौड़ते हुए आएगी। बोला हालेलुया। इसको महसूस हो गया। कौन है यहाँ पर? यीशु है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो हमें भी पता लग जाएगा ऊपर वाले की शक्ति का। उसकी शक्ति है, आज भी काम करेगी। जब एक व्यक्ति एलिया के पास गया, एक राजा, अहाब राजा जब उसके पास गया तो उसी समय उसने कहा कि मैं हाथ उठाऊंगा और तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, और उसके बाद उसने देखा, कह रहा है कि परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर उतरी, और एलिया ने कहा चल निकल, तू मेरे से पहले दौड़ ले, जा। एलिया ने कहा जा पहले दौड़ ले मेरे से। आज मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग कहते हैं कि निराश है, हमारे घर में कोई काम नहीं बन रहा, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, जाओ अपने रिश्तेदारों परिवारों को बोल दो। आज आपको लगता हो कि मेरा परिवार ने पहले कोठी बना ली, मेरे रिश्तेदार ने पहले मकान बना लिया, मैं वहीं का वहीं हूं, मेरा घर वहीं का वहीं है। जितने इस मिस्ट्री में आते हैं मैं उनके लिए हाथ उठा रहा हूं, और जाओ उनको कह दो, कह रहे जाओ, आप जाओ, तुम पहले जा, जो कर लिया दिखाओ, जाओ मेरे से पहले निकल जाओ अमेरिका, जाओ मेरे से पहले चले जाओ वहां पर, जाओ, हो सकता है तुम मेरे से पहले अमेरिका चले जाओ, हो सकता है तुम मेरे से पहले मकान बना लो, मेरे से पहले दुकान बना लो, कोठी बना लो, लेकिन यहोवा की शक्ति आज रात मेरे और आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। एलिया के ऊपर जब वो शक्ति उतरी, और कह रहा है वो घोड़े पर था। मैं कह रहा हूं कौन? अहाब राजा घोड़े पर था, और इसी समय वो घोड़े से दौड़ रहा था, लेकिन एलिया पैदल दौड़ रहा था, और इसी समय वो इतनी तेज शक्ति उतरी कि वो उसी समय उस घोड़े से आगे निकल गया एलिया। हालेलुया। जितने साल में करा वचन को मानने वाले बनेंगे, आत्मिकता में बढ़ेंगे, ये याद रखना करा कि तुम्हारे ऊपर ऐसी शक्ति उतरेगी आज रात, ऐसी शक्ति उतरेगी आज रात। कहता है कि तुम्हारा बिजनेस उनसे आगे निकलेगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा फाइनेंस आगे निकलेगा। हाथों को उठाओ और कहो यहोवा तेरी शक्ति उतरे मेरे ऊपर आज। जब तक कहोगे नहीं उतरेगी नहीं, याद रखना। ये अपने पड़ोसी को बोलो, ये प्रॉफिट बजिंदर की तरक्की का राज है। आपकी ओए कैमरामैन सुन रहे? समझ में आ रहा है? पता नहीं इधर दिखाई नहीं रहा। आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रेयर सिर्फ ये होती है, जब मुझे कुछ भी करना होता है तो मैं सिर्फ ये कहता हूं, परमेश्वर अपनी शक्ति दिखा। फिनिश। समझ में आया? ये मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूं बात, ऑनलाइन सुन रहे हैं जितने, लेकिन मैंने सिखाई नहीं, आपको फ्री में सिखा दी। सारे बोले हालेलुया। हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बिजनेस में अपनी शक्ति दिखा, मेरे बच्चों के ऊपर अपनी शक्ति दिखा, उनकी पढ़ाई में अपनी शक्ति दिखा, जो मुझे तंग कर रहे हैं अब तू शक्ति दिखा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपनी शक्ति दिखा।
मेरी सेवकाई में अपनी शक्ति दिखा। परमेश्वर जैसे तूने एलिया के ऊपर अपनी शक्ति उतारी, मेरे बच्चों, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी सेवकाई, मेरे बिजनेस के ऊपर उतार दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमेन। कह रहा है ये है आपकी प्रेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर। आप समझ रहे हैं? कह रहा आप प्रेयर करते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आजकल तो बहुत सारे जवान जो हैं, आज जो जवान लोग हैं वो बोलते हैं हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है चर्च जाने की, गूगल पे सब आ रहा आजकल, यूट्यूब पे सब आ रहा आजकल, घर बैठ के सीख लेंगे, घर बैठ के कर लेंगे। लेकिन नहीं मगर लाल के सीन सपनों बेटो, कह रहा है कि आपको जब तक आप स्पिरिचुअल फादर के नजदीक नहीं आते तब तक वो शक्ति आपके ऊपर नहीं उतरती है। समझ में आया? इसका मतलब आपके जीवन में कह के वचन में बने रहना जरूरी है, परमेश्वर के पास आना जरूरी है, उसकी आज्ञा मानना जरूरी है। जब आप संडे आते हैं, ब्रांचों में बैठे हैं, आप आशीषित हैं। आज बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए सिर से लेकर एडी तक का जोर लगा रहे हैं। लगा रहे हैं कि नहीं? आज माँ बाप सिर से लेकर एडी तक, उन्होंने कभी आइसक्रीम खा के नहीं देखी, कंजूस मक्खी चूस। उसने कभी कपड़े अच्छे पहन के देखे नहीं, बच्चों के लिए उसने त्याग कर दिया। हो सकता है आपने अपने बच्चों के लिए कभी दाढ़ी ना कटाई हो, 10 रुपए लेता, आजकल 50 लेता दाढ़ी वाला। मैंने तो मशीन ही घर मंगा ली भाई साहब, घोची कर लेता हूं। सिर से लेकर एडी तक जोर लगा लिया, बोलो हालेलुया। सिर से लेकर एडी तक जोर लगा रहे हैं आज लोग। माँ बाप को पता है, वो कह रहे कि बाप इतना कंजूस, बच्चों के लिए पैसा जोड़ दूं और जाएं, बस मेरे बच्चे विदेश चले जाएं, मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग जाएं, उनका बिजनेस बढ़ जाए, उनका ये हो जाए, उसको पैसे मांगे तो उसको देने पड़े, तो मेरे पास पूंजी हो। सिर से लेकर एडी तक जोर लगा रहे हैं। लगा रहे हैं कि नहीं? लगा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? Yes. आप काम करने जाते हैं, आपके दिल में रास्ते में आपको गोलगप्पा मिलता है, गोलगप्पे ले लो, आपका दिल करता है, लेकिन आप निकल जाते हैं। बच्चों के लिए निकल जाते हैं कि नहीं? अरे पत्थर रख के जलेबी वाला रास्ते में मिलता है, दिल पे हाथ रख के चली जाती हैं। औरतें जब काम करने जाती हैं किसी के घर में, टिक्की वाला आवाज लगा रहा था, टन 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 टिक्की गर्मा गर्म, औरतें बस दिल पे हाथ रख के बच्चों के लिए जोड़ता है। सिर से लेकर एडी तक, अरे सिर से लेकर एडी तक जोर लगा रहे हैं बच्चों को कामयाब करने के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन फिर भी कहता है कि उनकी मेहनत की कमाई कहता है कि आज फेल हो रही है। आज बहुत सारे माँ बाप फेल हो रहे हैं, लेकिन जवान इस बात को नहीं समझ रहे। आज बेटे बेटियां इस बात को नहीं समझ रहे। माँ बाप कैसे दुख उठाकर सिर से लेकर एडी तक का जोर लगा रहे हैं तुम्हें कामयाब करने के लिए। लेकिन याद रखना, मैं उन माँ बाप के लिए भी आज वचन सुना रहा हूँ, उन बच्चों के लिए भी सुना रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं। जब तक आप अपने बच्चों को ये बात नहीं समझाएंगे कि आज कह रहे कि सफलता डिग्री में नहीं, कहता है कि आज सफलता कहता है कि आज आपके टैलेंट में नहीं, डिग्री में नहीं, कोई बड़ी पढ़ाई में नहीं, कहता है कि बड़े बिजनेस में नहीं, कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को जीवन में सफल करता है। कह रहा है जो बच्चे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, जो बच्चे परमेश्वर की ओर जीवन बिताते हैं। कह रहा है जब धरती पर रहकर, कहता है कि वो लोग इस धरती पर रहकर अपना जीवन परमेश्वर के भय में बिताते हैं और आदर करते हैं परमेश्वर का, उस दिन से परमेश्वर उनके बच्चों को कामयाब करना शुरू करता है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि परमेश्वर कहता है कि डिग्री कह रहा हमारे लिए कीमती नहीं है इतनी, हमारे लिए कोई बिजनेस इतना कीमती नहीं है, हमारे लिए पढ़ाई इतनी कीमती नहीं है बेटे। हमारे लिए परमेश्वर में चलना, आत्मिक रीति से बढ़ना और उसकी प्रार्थना करना, उसका आदर करना और उसको पहला स्थान देना। अगर आपने सीख लिया, याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपको सिर से एडी तक का जोर नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों का। आप हाथ उठाएंगे, आपका बच्चा पास हो जाएगा। आमीन। आप हाथ उठाएंगे, उसका दिमाग चलने लगेगा। आप हाथ उठाएंगे, उसके पास एंजल जैसे स्वर्गदूत उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे। एक हेल्पर परमेश्वर उसके लिए भेजेगा। कहता है कि अगर आपने अपने बच्चों को ये बात सिखाई है तो याद रखना परमेश्वर चमत्कार करता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तीनों मुझे रोज मेरे साथ लड़ते हैं, पापा जलंधर ले चलो, जलंधर ले चलो। चुप, चंडीगढ़ जाया करो, उधर जाओगे फिर इधर आओगे, रास्ते में रोटियां खाओगे, चिप्स खाओगे, बिस्कुट खाओगे, पानी पियोगे। मैं इनको समझाता हूँ, कह रहे नहीं। एरिक बोलता है मुझे प्रचार करना है। अलीशा बोलती है मेरे को ले चलो, उसको पता है पापा कैसे गाड़ी में घूमने का शौक है, उनको पता है पापा को पटाने का एक ही राज है। कहते हैं हाँ मैंने प्रचार करने जाना है, प्रार्थना करने जाना है लोगों के लिए। मैंने कहा अच्छा, मतलब कि उनके अंदर ऐसी डोज डाली है तो वो ये कहते हैं कि हमें प्रचार करने जाना है, प्रार्थना करने जाना है। मैंने कहा स्टेज पे जाते हो तो प्रार्थना करनी नहीं आती तेरे को अलीशा? निकलती नहीं है, शर्माती है तू। बोलती है करे नहीं पापा मैं अब करूंगी, अब करूंगी।
तो आप अपने बच्चों को ये सिखाओ, उन्हें पता लगी है बात। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है। मेरा छोटा बेटा एरिक, मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुनाऊंगा जब वो अकेले में प्रार्थना करता है। इतनी अच्छी प्रार्थना कोई नहीं करता जितनी वो करता है। मैं कह रहा हूं मुझे विश्वास है अपने बच्चे पर, इतनी अच्छी प्रार्थना करता है, ऐसे प्रार्थना करता है, मतलब रटी हुई प्रार्थना नहीं करता वो ऐसे प्रार्थना करता है, पापा यीशु आपको पता है आपका बर्थडे चला गया, आप फिर आओगे अगले साल, फिर आप फिर आने वाले हो और ढेर सारे गिफ्ट लेकर आओगे मेरे लिए, मुझे पता है। वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है। और आपको पता है कि मुझे पता है आपने पापा को अनॉइंटिंग फिर नए साल देनी है, और मुझे पता है जो बुराई कर रहे हैं पापा अगले साल फिर वो बुराई करेंगे। वो ऐसे ही प्रार्थना करता कहता पापा मुझे पता है क्योंकि मेरा पापा और पढ़ने वाला है। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं छोटा बच्चा, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मैं आपको, उसको सिखाया नहीं है मैंने, उसको पवित्र आत्मा उसके अंदर पुश करता है। याद रखना, जब आप अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि परमेश्वर के हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, हमारे जीवन में बेटे पहले परमेश्वर होना चाहिए, उसका भय हमारे अंदर होना चाहिए और कुछ नहीं। वो पड़ोस में भी बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनको बोलते हैं पहले रुको, हम बाद में झूला लेंगे, पहले हमारा टाइम हो गया, हम प्रार्थना करके आ रहे हैं। उनके साथ मोहल्ले के बच्चे, मोहल्ले वाले हमारे से चिढ़ते हैं, अरे पादरी का घर है, लेकिन मोहल्ले वाले के बच्चे, मैंने जब से झूला लगाया सब वहां आने लगे अपने पार्क में, जब झूला लगाया। और उसके बाद वो जितने भी बच्चे हैं, उनकी माँ नहीं आते, बाप नहीं आते, उनके सबके बच्चे वो एकता और अलीशा के साथ बैठकर गीत गा कर जाते हैं। वो एक नई कलीसिया बना रहे हैं, सारा मोहल्ला जानता है कि 50 बच्चे, 50 दोस्त हैं मेरे छोटे से बेटे एरिक के। मैंने कहा शाबाश बेटे, नाम रोशन करेगा। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में, कहता है कि आप परमेश्वर बचपन से ही फील्डिंग लगाता है। आप जब किसी को मारने लगते हैं तो फील्डिंग लगाते हैं दिमाग में। जब आपके साथ आपकी पत्नी गलत करती है तो आप घर से जब बाहर से चलते हैं तो आप यहाँ फील्डिंग लगाते हैं, करे आज मैं छड़ना नहीं अपनी जनानी जाके, आज छड़ना नू कुटना ही कुटना, अपने मुंडे नू कुटना ही कुटना, फील्डिंग लगाते हैं। परमेश्वर आपको जिस दिन आप मसीह में आए हैं उस दिन से परमेश्वर ने फील्डिंग लगा रखी है, मैंने इन्हें बढ़ाना ही बढ़ाना है, आमीन, बढ़ाना ही बढ़ाना है। आप सिर से लेकर एड़ी तक जोर लगाओ लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर में अपने बच्चों के साथ जोर लगाएंगे, मैं कह रहा हूं सिर तक एड़ी तक जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हाथ उठाओगे परमेश्वर जोर लगाएगा। आमीन, आमीन बोलने वालों के लिए जोर लगाएगा। आमीन। आपके बच्चों को सफलता और कामयाबी मिलने लगेगी आज से। ये याद रखना, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान और उसका आदर करने से आपके जीवन में सफलता और कामयाबी मिलने लगेगी। अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हैं, लाखों लोगों ने अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजा कि नहीं, और क्या हुआ, इतना पैसा लगाया, सिर से लेकर रेडी तक लगाया, आज 19,000 आ रहा है, कभी जहाज 20,000 का भर के आ रहा है, कभी 40,000 का आ रहा है। अरे आपको नहीं पता 4-5 लाख लोग इंडिया में आ चुके हैं अब तक, और बाकी आने वाले हैं। और वहां पर ऐसा हो रहा है जो मैंने भविष्यवाणी की थी, वो कई बार मैं रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन वो भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा जो लोग पार्क में भी घूम रहे होंगे ना, और उन पक्के भी होंगे, उनको भी उठा के जहाज में यहाँ डाल दे जाएंगे। उनको घर पे जाने का टाइम नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं मिल रहा। अब लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने घर खरीद लिया है उनको वकील सलाह दे रहे हैं, कहते हैं जो मिलता है ले लो, नहीं तो ये भी नहीं आएगा। जो बैंक में पैसे पड़े हैं किसी से ऊपर नीचे करके ले लो, जाओ ले लो, किसी तरीके कितने का भी बेच कर चले जाओ। आपकी समझ में आ रहा है? जमा पूंजी सब कुछ यहीं रह जाएगी। आज ये परमेश्वर दिखा रहा है, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। इसका मतलब वो आज जवानों से बात कर रहा है, आज वो बूढ़ों से बात कर रहा है, आज उन इंसानों से बात कर रहा है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। पहला तीमुथियुस 4:12 हम पढ़ेंगे जल्दी से। नहीं जानते लोग फ्यूचर पैसा नहीं परमेश्वर बनाता है। अगर आपकी समझ में आ जाए कि पैसा फ्यूचर नहीं, आपका टैलेंट नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं, कह रहा है कि पैसा परमेश्वर बनाता है, फ्यूचर परमेश्वर बनाता है। इंसान को आज रात परमेश्वर कहीं से कहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आप पहला तीमुथियुस 4:12 देखो क्या लिखा, पढ़ें जल्दी से। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को, आगे बोल, तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बोलो हालेलुया। कहता है कि आपकी कह रहा है कि परमेश्वर से अगर आप सफलता चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो कह रहा है कि वचन पर ध्यान कर
और कह रहा जैसा वचन कहता है वैसे कर, और अपनी चाल चलन पर सोच। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी चाल चलन पर सोच। योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अपनी चाल चलन पर सोच और प्रेम का व्यवहार कर अपने चाल चलन में। और कहता है और विश्वास से चल। कहता है व्यवहार तो है, विश्वास नहीं है। कह रहा स्वभाव तो है, नेचर तो है, चर्च आते तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। जिस खुदा के पास आप आते हैं आपको विश्वास नहीं कई बार कि आपको परमेश्वर वहां ले जाएगा जहां नहीं। आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी दुकान खोल लेते हैं, लेकिन कोई प्रार्थना नहीं है उनके जीवन में। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कह रहे कि सारी रात एक बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कंपनी खोलने से